नमस्कार किसान भाइयों, मैं आर्यन स्वागत करता हूं आपका कृषि जागरण के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म फार्मर जर्नलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है जो अक्सर पशुपालन में देखी जाती है। अक्सर जब किसान भाई पशुपालन करते हैं, ग्रामीण स्तर पे करते हैं या डेयरी फार्म बड़े डेयरी फार्म स्टैब्लिश करके पशुपालन करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या पशुपालन में देखी जाती है बीमारियों। अक्सर पशुओं में आसानी से बीमारी का शिकार हो जाते हैं, पशुओं में आसानी से कोई भी बीमारी लग जाती है। इसी तरह के एक रोग के बारे में आज हम बात करेंगे और बात करेंगे उस रोग के बारे में। आखिर रोग के बारे में, रोग की पूरी जानकारी लेंगे। क्या रोग होता है, किस कारण से ये रोग होता है, क्या हानियाँ होती हैं इसके कारण, क्या रोकथाम है, इसके लक्षण क्या हैं और हम किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बचाव कर सकते हैं। आज हम ये सारी वीडियो जानेंगे, ये सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस रोग का नाम मैं बताना चाहूँगा कि इस रोग का नाम फुट माउथ डिजीज़ है। फुट माउथ डिजीज़, जैसे अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो मुख खुर रोग कहा जाता है इसे। ये रोग माना जाता है कि ये रोग है, एक वायरल डिजीज़ है, एक विषाणु के कारण ये रोग होता है और इस जो ये विषाणु होती है इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर मैं इस रोग के नुकसान की बात करूँ तो क्या हानियाँ होती हैं हमारे पशुओं में, तो मैं बात करूं कि कुछ सालों से डाटा ये बताता है कि ये रोग लगने से देश भर में हर साल 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान होता है डेयरी सेक्टर को। और अगर बात करें तो जो हमारा पशु होता है उसकी दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। अगर यही नर पशु जो होते हैं, जो बैल वगैरह होते हैं, जो नंदी वगैरह होते हैं, उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। और जो अगर छोटे पशु होते हैं वो अक्सर देखा जाता है वो छोटे पशु इस रोग के चपेट में आने से मृतक हो जाते हैं, मर जाते हैं। अगर मैं इस रोग के लक्षण की बात करूं तो इस रोग के लक्षण किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फुट माउथ डिजीज़ है, मुख और खुर रोग है, हमारे पशुओं को लग गया है। इस रोग के जो ये लक्षण है कुछ इस प्रकार है कि ये जो रोग है, सबसे पहले इसमें बुखार आती है। हमारे जो पशु हैं उनको बुखार आती है। पशु में बुखार आने के बाद पशु खाना खाना कम कर देता है। खाना खाना कम कर देने के बाद क्या होता है, अक्सर पशुओं के होंठों में, जो उनका होंठ होता है, जो उनके मुंह हो जाते हैं, उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं। जो छाले पड़ जाने के कारण खाना अच्छे तरीके से नहीं खा पाते, जुगाली नहीं कर पाते, जिसके कारण पशु जो सुस्त पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। और जो वो छाले होते हैं और जो वो घाव होते हैं मुख के अंदर, वो कुछ समय के बाद वो जो घाव होते हैं वो भरने लगते हैं और उनसे जो एक फ्लूइड है वो निकलने लगता है। अगर मैं बात करूं कि और क्या लक्षण होते हैं इस रोग के, तो जो पशु होते हैं, जो पशुओं के मुंह से तो झाग बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। अक्सर देखा जाता है जब वो जुगाली करते हैं तो झाग नॉर्मल मात्रा में निकलती है, एक नियमित मात्रा में निकलती है, पर ये रोग हो जाने से जो झाग होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है और जो लार होती है उनके मुंह से टपकती है। इस रोग की ये सारे इस रोग के लक्षण हैं। अगर मैं बात करूं तो आप किस तरीके से इनका निदान कर सकते हैं। इनका निदान पहले तरीके से सही समय पे जो ये रोग है इसका पता लगा करके आप इसका निदान कर सकते हैं। दूसरा निदान है एलिशा, एक मेथड होती है, एक वैज्ञानिक मेडिकल तकनीक होती है जो वेटनरी में यूज की जाती है और मेडिकल में भी यूज की जाती है। एलिशा के माध्यम से, एलिशा मेथड के माध्यम से आप इस रोग का पता लगा सकते हो, निदान कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा निदान है टीकाकरण। अब वैक्सीनेशन, प्रॉपर तरीके से अपने पशु को वैक्सीनेशन करा करके इस रोग से आप उसे बचा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो रोग है, इस रोग को हम अपने घर में मान लो अपने तरीके से, किस तरीके से घरेलू उपचार करके अपने पशु को इस संक्रमण से बचा सकते हैं और इन संक्रमण उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो आप जो बोरेक पाउडर होता है, बोरेक पाउडर को आप पशु के जो जहाँ ये इससे इन्फेक्टेड होता है पशु, जैसे मुंह में इन्फेक्टेड होता है और पैरों में इन्फेक्टेड होता है, तो बोरेक जो पाउडर है उसको 5 ग्राम बोरेक पाउडर आपको 1 लीटर में लेना है। 1 लीटर में 5 ग्राम बोरेक पाउडर का आपको घोल बनाना है और आपको उसके मुंह को उस पाउडर के घोल से धुलना है। दूसरी पोटेशियम परमैंगनेट, 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को 1 लीटर पानी में घोल करके उसके जहाँ वो घाव है, जो वो घाव हो जाते हैं इस रोग के कारण, छाले हो जाते हैं, उन छालों और घावों को धुलना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है कुछ इसी प्रकार से कुछ केमिकल होता है, उसको हम केमिकल बोलते हैं। हाँ, वो केमिकल होता है, उस केमिकल में फिटकरी बोलते हैं। उस फिटकरी को 2 से 10 ग्राम फिटकरी को लेकर के आप पानी में 1 लीटर पानी में घोल करके आप उस पशु के जो घाव है उनको धुल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो खुरों को कैसे धुल सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, जो फिनाइल यूज़ करते हैं, 40 ml फिनाइल को 1 लीटर पानी में घोल करके आप उन जो पशु के जो खुर होते हैं उनको धुल सकते हैं। इनसे क्या होगा, संक्रमण जो वायरस से जो उनका जो संक्रमण है वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अगर आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो सही समय पे आप पशु को टीकाकरण कराएं। जो पशु संक्रमित हैं, जिन पशुओं को ये रोग हो गया है, उन पशुओं को दूर रखें, क्वारंटाइन करें। 14 दिन के लिए आप उन्हें, जो स्वस्थ पशु हैं, उनसे अलग रख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जो पशु संक्रमित हो जाते हैं उनके उनका जो पानी है, उनका आहार है, उनके झूठे आहार को स्वस्थ पशुओं को नहीं देना चाहिए। और जैसे अगर किसी गांव में या किसी आसपास के क्षेत्र में अगर इस तरीके का रोग है, फैल गया है, तो आपको जो आप चराने जो बाहर चराने के तरीके होते हैं पशुओं को, उन तरीकों से बचाएं। बाहर चराने पशुओं को ना ले जाएं और पशुओं को झुंड से अलग रखें। जो पशु संक्रमित है या जो पशु स्वस्थ है, तो उन स्वस्थ पशुओं को संक्रमित पशु से अलग रखें। इस तरीके से आप उनके आहार में आप देखभाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप स्वयं से ये रोग है इसका निवारण कर सकते हैं। धन्यवाद।